संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं, आप इसमें विश्वास करें या नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आपने अपने लिए चुनी है। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना तुम सपने में सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले खिलाड़ी तो बनो अपने खेल के पक्के खिलाड़ी। जब भी कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना कहना चाहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। पहली बार अगर आपने कोई गलती की है तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर उसी को आप बार बार कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। पहले करियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। जिंदगी में बड़े जरूर बनो, मगर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया। सफल होने के 3 नियम हैं। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में होती है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट में होती है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं, आज बुरा लग रहा है। आगे आने वाले टाइम पे पता चलता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है, जिनमें केवल शारीरिक बल होता है। वे वास्तविक बलवान नहीं होते। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। दुख को दूर करने की
एक ही अमोघ औषधि है। मन से दुखों की चिंता न करना। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है, वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। लोग कहते हैं, मेरा सपना टूट गया। टूटी नींद से सपने नहीं टूटा करते। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। कितनी भी पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव है। अपने दिल की सुनिए, उसे सच में पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय का बहुत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। कार्य ही सफलता की बुनियाद है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो कुछ नहीं बदल सकते। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग रहोगे, लाइफ उतनी ही इजी लगेगी। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता। अब सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए, जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो। वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है, और शत्रु मित्र मधुर शब्दों में कही हुई बात
अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी उसे वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है।